प्रदेश में एकमात्र राज्य है जो पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य है। धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है। यही कारण है कि प्रदेशवासी खेती किसानी का काम शुरू करने से पहले हल की पूजा करते हैं, जिसके बाद ही अपने कृषि काम में जुट जाते हैं। वहीं बेलों की पूजा भी पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, जिसमें राज्य की अलग ही संस्कृति की झलक दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 की खास पेशकश पोला पर्व की धूम। जिला बलौदाबाजार के ग्राम कोरदा में 124 सालों से पोला पर्व महोत्सव मनाने की अनोखी परंपरा है, जो कि आज भी कायम है, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। लंबे सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा पोला पर्व में जनप्रतिनिधियों के अलावा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचते, लेकिन जैसे ही आम जनता के बीच कलेक्टर रजत बंसल को इस अनोखे पोला पर्व की जानकारी मिली, सहज रूप से देखने बिना कोई तामझाम के कोरदा पहुंच गए। कलेक्टर रजत बंसल ने भी माना कि शायद ही पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी परंपरा देखने को मिलेगी। बलौदाबाजार के कोरदा गांव में पोला पर्व के दिन दोपहर 3 बजे से चलने वाला पोला पर्व का मेला रात्रि 8 बजे तक चलता रहता है और इस एक दिवसीय पोला मेले में लगी खिलौनों की दुकानों में सिर्फ महिलाएं पकवान से खिलौने खरीदती हैं। पोला के दिन कोरदा गांव की महिलाएं और लड़कियां अपने घर छोड़कर तालाब किनारे में अपनी बनाई हुई 6 फीट लंबी चौड़ी घर गुंदिया में पूड़ी, बड़ा, भजिया, टेटरी, खुरमी पकवान लेकर बैठी रहती हैं और जैसे ही बाजार सज जाता है, फिर पकवान से महिलाएं खिलौने लेने के लिए निकल पड़ती हैं और रोटी के हिसाब से पकवान को खरीदती हैं। इस जिले के मुखिया के आ जाने से लोगों में और भी अधिक उत्साह देखने को मिला। आकर्षक और मनोरंजक बनाने के लिए ग्रामवासियों के द्वारा घर गुदिया, मिट्टी व कागज के खिलौने, आकर्षक बेल, बेला, मकान, कोठा, इसके अलावा अन्य अलग अलग प्रकार के इनाम भी रखे गए थे। प्रतिभागियों द्वारा मिट्टी के आकर्षक खिलौने, कागज का डोंगा और साथ ही में फुग्गा, मिट्टी के चिड़िया, नंदी बेला सहित कई प्रकार की मनमोहक वस्तुएं बनाकर दुकान लगाई गई। वही कार्यक्रम में कोरदा गांव में पोला पर्व मनाने की परंपरा पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जिसे गांव के लोग आज भी बड़ी धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। यहां का पोला पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। यहां माताएं बहनें बड़ी संख्या में शामिल होकर पोला उत्सव का आनंद लेती है। रोटी से मिट्टी का व साथ ही में कागज के खिलौने लेने की अनोखी परंपरा भी यहीं पर देखने को मिलती है। बहुत ही यूनिक और ऐतिहासिक जो मेला होता है, उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरह से बच्चे से उसका अलग नाम दिया था और जो खिलौने बनाए थे रोटी से, और सबसे इसमें अलग बात ये थी कि रोटी से यहाँ पर लेन देन होता है, कोई पैसा नहीं चलता है। बहुत ही सुखद अनुभव मुझे भी हुआ और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उसी को प्रस्तुत इस तरह की आने वाले समय में और बढ़ा भी कर सकते हैं, इसको कैसे आगे और व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग कार्य योजना बनाएंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में। और जिस तरह से यहाँ पर लोग जुड़े हैं इस आयोजन से और जो अच्छा संदेश दे रहे हैं स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के हिसाब से, साथ में नरुआ गरुआ गुरुआ बाड़ी को लेकर निश्चित रूप से एक बहुत ही अहम सामाजिक
सर मेले में आपने क्या खरीदा? मेले में मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ें कुछ मिली। कॉलेज के पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने मयूर बनाया हुआ था, कुछ लोगों ने ईगल भी बनाया हुआ था, वो हमने। सर प्रदेश के कई जिलों में आपने जिम्मेदारी संभाली, कलेक्टर समाज ऐसा मेरा ये लगभग हर संभाग में मैं काम करता हूँ 10 से ज़्यादा सालों में, और ये बहुत ही यूनिक अनुभव है। और जो इस तरह का बार्टर सिस्टम जो चल रहा है कि ये भजिया से और रोटी से आज जो खरीदा हमने सामान, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या विश्वास का जो माहौल है छत्तीसगढ़ में, बलौदा बाजार में और खासतौर पर कोरदा में जिस तरह से लोग जुड़ते आ रहे हैं। मुझे बताया गया कि सैकड़ों साल से ये प्रथा चल रही है। ज़रूरी है कि इस प्रथा को और हम लोग आगे ले जाएँ और कैसे बाहर के भी लोग आकर के इसको देख सकें, उसके लिए भी हम लोग इसको करें। छत्तीसगढ़ विभिन्न परंपरा से पूर्ण है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और अनेकता में एकता के सूत्र से बंधी हुई है छत्तीसगढ़, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का परंपरा पोला पर्व ला यहाँ ग्राम कोरदा में बहुत ही धूमधाम के साथ ग्रामवासियों के साथ मनाता है। ये हमारी संस्कृति के पहचान है और निरंतर ये इसी संस्कार के रूप में आगे चलत रहे। यही शुभकामना मैं समस्त ग्रामवासी को करत हूँ। नारी शक्ति सर्वोपरि है। नारी तो नारायणी, नारी की पूजा जहाँ है वहाँ समृद्धि और खुशहाली है। दीपावली हो तो माता लक्ष्मी के रूप में नारी की पूजा, और तीज पर्व में बेटी ला सम्मान के साथ मायके में जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलते, ये नारी शक्ति के प्रतीक है। मैं समस्त नारी शक्ति ला तीज पर्व के बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना देवत हूँ। दरअसल पोला पर्व कृषि आधारित पर्व है, लेकिन पोला पर्व की धूम शहर से लेकर गांव तक रहती है। जगह जगह बेलों की पूजा अर्चना की जाती है और गांव के किसान भाई सुबह से ही बेलों को नहला धुला कर सजाते हैं। फिर हर घर में उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद में घरों में बने हुए पकवान भी बेलों को खिलाए जाते हैं। कई गाँव में इस अवसर पर बेल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन वाकई में रोटी देकर सामान खरीदने की परंपरा पूरे जगत में निराली है।